बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है और उस स्कैंडल के बाद इसराइल की अदालत ने हुक्म दिया है कि आज के बाद इसराइल की जेलों में, ख़ास तौर पर जहां पर फ़लस्तीनी कैद है, वहां पर कोई खातून फौजी एहलकार ड्यूटी नहीं देगी और ना ही कोई खातून जेलर होगी। आप सब जानते हैं कि इसराइल के अंदर कोई भी मर्द हो, औरत हो, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर 2 साल की फ़ौजी ट्रेनिंग लाजिम है और मर्दों के लिए 2 साल 8 महीने की फ़ौजी ट्रेनिंग लाजिम है। चाहे आपने बाद में फ़ौज में जाना हो, ना जाना हो, आपने डॉक्टर बनना हो, आपने साइंटिस्ट बनना हो, इंजीनियर बनना हो, बैंकर बनना हो, बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, आप वहाँ के अरबपति क्यों ना हो, आप गरीब तरीन इंसान क्यों ना हो, आपको डेफिनेटली बात है फ़ौज में सर्व करने के लिए जाना पड़ेगा। वो इसलिए कहते हैं कि इसराइल दुनिया की शायद वाहिद कंट्री है कि उनकी आबादी तकरीबन 90 लाख है और 90 लाख की 90 लाख आबादी सारी की सारी फौजी है और किसी भी वक्त जंग लगने की सूरत में 90 लाख के 90 लाख लोग जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे। रिजर्व उनके पास स्पेशल है, सब कुछ है। अब एक स्कैंडल ने उनकी धज्जियां उड़ा कर रखती हैं। आप सब जानते हैं कि इसराइल की जो ख़ास तौर पर लड़कियां होती हैं या जो खातून एहलकार होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुसाद जिस तरह उनसे जो काम लेता है, यानी दुनिया के बड़े बड़े जितने लोग हैं उनके बेड तक इनको पहुंचाना और वहाँ पर उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करना या उसके बाद उनसे काम निकलवाना, ये आप सब जानते हैं कि मुसाद से माहिर इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोई यानी इसके पास को भी नहीं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले पर आ सकती। ये भी ये काम करती है। लेकिन अब एक स्कैंडल बड़ा अजीबोगरीब आया है जिसने इसराइल की नाक कटवा दी है और ये बड़ा अजीबोगरीब स्कैंडल है। स्कैंडल ये है कि वहाँ पर एक खातून एहलकार पकड़ी गई है और उसने इतराफ़ ये किया है कि वहाँ पर जो हमने फ़लस्तीनी कैदी रखे हुए हैं हम उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करते हैं और जितनी ख़वातीन वहाँ पर हैं और भी हमारे साथ जो ड्यूटी वहाँ पर दे रही होती है, फ़ौजी एहलकार जो होती हैं, वो असल में सेक्स करती हैं। इसराइल की जो ख़वातीन हैं वो फ़लस्तीनी कैदियों के साथ सेक्स करती हैं, उनकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करते हैं और हर तरह से वो उनको मज़े देते। ये यानी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो उन्होंने कहा है वो अब यूज़ हुआ। अब उसके साथ उन्होंने कहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ जितनी इसराइल की जो फौजी एहलकार हैं वो सारे भी यही काम करते हैं। और फिर एक अजीबोगरीब स्कैंडल सामने आया। उसमें स्कैंडल एक तो ये हो गया कि रजामंदी के साथ, यानी उसने बताया कि वहाँ पे जिसके साथ मैंने जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किए उसके साथ 4-5 और हमारी फौजी एहलकारों ने ताल्लुकात कायम किए। उसमें किसिंग भी होती है, उसमें मोहब्बत भी है, जज्बात भी है और दोनों की रजामंदी है। अब ये जब दोनों की रजामंदी वाला मामला, ये बड़ा अजीबोगरीब है। उसका नाम इन्होंने बताया। लेकिन एक और बड़ी चीज़ सामने आई है कि कुछ मामलात में फ़लस्तीन के जो मर्द हजरात है या यंग हैं उन्होंने इनकार कर दिया और उनके साथ फिर इन्होंने ज्यादती की, उनके हाथ और पाँव बांधकर उनके साथ यानी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया, उनके साथ हर तरह का काम जो कर सकते थे इन्होंने किया। अब ये जो स्कैंडल बाहर सामने आया उसके बाद अदालत ने कह दिया है कि आज के बाद जितने मर्द हजरात जेलों में कैद हैं उन तक इसराइल की औरतें नहीं ड्यूटी देंगी क्योंकि वो उनकी खूबसूरती देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकती। देखिए, 2 चीज़ें समझिए ज़रा। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई खूबसूरत तरीन लोग हैं जो खित्ता है तो वो या तो सीरिया का है, शाम का है, या फ़लस्तीन का है, या इसराइल का है, या फिर इजिप्ट का है। यानी ये जो पूरा अगर आप एक राउंड सर्कल लगा दे ये 4-5 मुल्कों के ऊपर, जॉर्डन भी उसमें आप शामिल कर लें, तो ये सारे जितने हैं पीछे से एक ही नस्ल से चलते आ रहे हैं। कई हज़ारों साल पीछे आप देखें तो आगे एक कबीले थे, फिर उसके बाद हम मुसलमान हो गए और ये सारा मामला। यहूदी भी जो है वो आप जानते हैं साबिक उम्मत मुस्लिमा है, जिसे मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे। तो ये सारे बड़े खूबसूरत हैं। आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो कितने खूबसूरत थे और फिर आगे जो नस्ल चली है वो भी कितने खूबसूरत है। आज भी आप शाम के लोगों को देखें तो दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग हैं।
अब होता ये है कि इसराइल के बज़ाहिर तो आपको बड़ा नज़र आता है कि ये जुल्म करें, लेकिन जब वो इन मर्दों को देखते हैं, खासतौर पर नौजवानों को, तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और उनके साथ उन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए। अब इसराइल के अंदर तो बड़ा अजीबोगरीब समझा जाता है कि वहाँ पर तो जो लड़कियाँ या ख़वातीन हैं उनको इजाज़त ही नहीं है कि आप मुसलमानों से शादी ना करें। वो कहते हैं कि असल में वहाँ पर जो खालिस यहूदी है वो ये है जो पीछे से वो नस्ल चलती आ रही है, जो यहूदी जिसकी माँ होती है उसको वो तसव्वुर करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वहाँ पर तो बहुत बुरा समझा जाता है कि आप अपना मज़हब छोड़ दें, आप जा नहीं सकते, क्योंकि इनको जो स्पेशली ट्रेनिंग दी गई है वो ये दी गई है। देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए, जब इसराइल का क़याम हुआ था तो पूरी दुनिया से लाकर यहूदी यहाँ पर आबाद किए गए थे और यहाँ पर था सहरा। इनको आज भी दुनिया भर में, आप अमेरिकन यहूदी हो या ब्रिटिश हो या जो भी हो, दुनिया भर के अंदर जो उनको फैसिलिटीज़ है, इनको यहाँ पर लाया जाता है। इनको कहा जाता है बच्चे ज़्यादा पैदा करो। अगर आप बच्चे ज़्यादा पैदा करते तो आपको फौजी ट्रेनिंग से वेव ऑफ कर दिया जाता है और आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, इंश्योरेंस आपको दी जाती है, आपको लोन दिया जाता है घर बनाने के लिए, बच्चों के स्कूल, इतनी आपको हुकूमत फैसिलिटीज़ देती है। सिर्फ ये वो कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें। आप बच्चे ज़्यादा पैदा करें, हमने अपनी नस्ल बढ़ानी है, लेकिन चूंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो कोई और मुल्क हो, पाकिस्तान की मिसाल ना दे, यहाँ पर तो अंबार लगने होते हैं, लेकिन फिर भी इस सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं वो करते। अब आप ये देखिए कि गैल गॉडोट, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, इसराइल को जो रिप्रेजेंट करती है, फास्ट एंड फ्यूरियस क्या भी वो पार्ट है, वंडर वुमन और न जाने क्या क्या, तो वो इस वक्त इसराइल को रिप्रेजेंट करती हैं, खूबसूरत हैं, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने बच्चे ज़्यादा पैदा किए हैं और इस सूरत हाल में वो मज़ीद बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करवा रहे हैं गैल गॉडोट से कि तुम जाकर ये दुनिया के अंदर पैगाम दो। अब ये प्रॉब्लम ये आई है कि जो स्कैंडल सामने आया है उसने इसराइल की अथॉरिटी की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप मुसलमानों से करते हो नफरत, आप कहते हो जी मस्जिद अक्सा की जगह भाई हमने कब्जा करना है और हमने अपना तो टेम्पल बनाना, हमने फलाना करना, हमने ये करना है। दूसरी जानिब आपकी खवातीन और औरतें प्यासी हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए, तो इसका ये मतलब है कि सारी सूरत हाल में आप, यानी असल में एक बड़ा अजीब मामला सामने आया है कि खवातीन बड़ा खुश होती हैं कि जब फ़लस्तीन के यंग लड़कों को या मर्दों को गिरफ्तार करके लेकर आया जाता है, वो उनसे अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करती है। स्कैंडल ने तो इसराइल की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। अदालत ने देखिए वहाँ पर क्या कहा। अदालत ने कहा है कि उस जेलर का, उसके साथ जितनी इन किसी का नाम ना आया जाए, लोकेशन ना हो, मीडिया इसको कवरेज ना दे, इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये स्कैंडल निकल कर सामने आ गया। अब आप सोचिए ज़रा, उनको अपनी रवायात का इतना ख्याल था कि उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर तो हम जो खासतौर पर यहूदी लड़कियाँ, यहूदी जो खवातीन हैं, उनको हम इतने प्रिविलेज देते हैं कि आप लोग बड़े मुकद्दस फरीज़े को अंजाम देते हो, आप जेलों में कैद हो, आप यानी आपके जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और नादियों ने उनके साथ क्या किया था, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बड़ी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ देने के बाद आप इस लेवल पर आए हो। तो इस लेवल पर आने के बाद आज आपको जो मकाम हासिल है, आप ये देखो कि आपने अगले लेवल पर क्या करना है। आपने थर्ड टेम्पल बनाना है, आप अगले लेवल पर जाएंगे। मुसलमानों को आपने तकरीबन आलमोस्ट शिकस्त दे दी हुई है। अब आपका अगला लेवल जो है, यानी अब आप इस सूरत हाल को समझो कि आपने पूरी दुनिया पर राज करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल की जो फ़ौज के अंदर खवातीन है, उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है पिछले 75 सालों में। उन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर दुनिया को बताया है कि देखो हमारे चारों तरफ दुश्मन थे लेकिन हमने फतह किया है। तो वहाँ पर खवातीन को स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई है, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि जो स्कैंडल है, एक तरफ वो कहते हैं जी उनको फ़लस्तीनियों से नफरत है, उनके इलाके पर वो कब्जा करते हैं, उन वहाँ पर जाकर आबादी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि खवातीन जो है वहाँ की, जो ख़ास तौर पर इसराइल की है, तो देखिए फ़ौज के अंदर उनके सारे तो नहीं आते लेकिन सारी कौम आ जाती है। यानी जो सारे लोग हैं जब ट्रेनिंग लेने के बाद तो फौज में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी कौम को ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। यानी जितनी वहां पर खवातीन है, अनटिल कि आपको कोई सिवियर डिसेबिलिटी है, आपकी हालत ऐसी नहीं है, आपको कोई बीमारी लाक हो गई है, आप व्हील चेयर पर हैं, तब आपको कोई छूट मिल सकती है।
वरना आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, अगर वहाँ पर स्टूडेंट्स ने बाहर पढ़ने के लिए जाना, पहली तो बात यह है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़े लेवल की है, वहाँ उनके पास सब कुछ है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शुमार हो रही हैं रिसर्च के हवाले से, यानी हर तरह उन्होंने तरक्की की हुई है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसराइल के साइंटिस्ट, उनके बिजनेसमैन, इवन कि आप खरबपति क्यों ना, आपने ट्रेनिंग लाजमी लेनी है। अब वहाँ अगर किसी स्टूडेंट में बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो वो उसको नहीं जाने देते अनटिल के वो एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाए। और इसराइल दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और वापस अपने मुल्क में आते हैं, क्योंकि उन्होंने इसराइल के अंदर फैसिलिटीज इतनी दी हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने फौजी ट्रेनिंग लिए बगैर गए तो आपको हम जाने नहीं देंगे। वो अलाउ ही नहीं करते कि आप वहाँ पर जाएं पढ़ने के लिए। यानी आप अंदाज़ा कर ले इस लेवल का वहाँ पर काम है कि वो आपको अलाउ ही नहीं करते। पहले आप ट्रेनिंग लेंगे, ख़वातीन है 2 साल की, मर्द है 2 साल 8 महीने, यानी तकरीबन 3 साल तो आपने बाहर जाना है। अब ये जो सूरत हाल है, जो स्कैंडल आया, उसमें वो इतना परेशान है कि हम तो इनको मुसलमानों से नफरत सिखा रहे थे, तो लेकिन ये तो उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। दुनिया को ये बताया जाता। अब वहाँ पर इशू ये है कि वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि जाकर वो, यानी मर्द हजरात इतने नहीं है कि जेलों पर पहरा दे सके, तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन भी ज़रूरत होती हैं। पहले भी इस तरह का एक स्कैंडल आया था कि वो कह रही थी इज्जत लूट ली उन्होंने वहाँ के लड़कों की और ये कुछ किया, बड़ा गंद किया उनके साथ, और स्टिल करते, और अब भी उनके जिस्म की वो प्यासी बनी हुई है और वो कह रही हैं कि जी हमने तो ये चाहिए। अब इस सूरत हाल में एक चीज़ सामने आ गई है कि नफ़रत वो जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जितनी वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रही। और आज भी आप सोचिए वहाँ पर कोई कमी है, क्लब है, सब कुछ है, दुनिया है, उनके लिए याची है ना, उनको वहाँ पर पाबंदी है, गन्स उन्होंने पहन कर घूमना होता है। तो बताइए फिर इस सारी सूरत हाल में क्या कमी है? कमी जो थी वो जेलों में पूरी कर रही है। और ये स्कैंडल बहुत ही भयानक इसराइल के लिए साबित हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।